बिहार के गया जिले नगर निगम के प्याऊ और चापाकल मरम्मत करने वाली संवेदक द्वारा सही देखरेख नहीं करने पर निगम के अधिकारियों ने संवेदक के घर के आगे कचरा फेंकवा दिया। निगम का यह दंड संवेदक मगध ट्यूबवेल इंजीनियरिंग पर लगाया गया है। दरअसल विगत 40 वर्षों से एजेंसी के संवेदक राजेंद्र प्रसाद के पुत्र अनिल भूषण नगर निगम में जल संबंधित मरम्मती का कार्य को देख रहे हैं। कचरे के अंबार संविदा के घर के आगे फेंके जाने से उनके घर में आना जाना अवरोध हो गया है। वहीं शहर में मरम्मती के कार्य में भी अवरोध हो रहा है। घर स्थित गोदाम से मरम्मत के लिए छोटी बड़ी गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे निगम के मरम्मती के कार्य भी अवरोध है। आवास कैंपस में मगध ग्रामीण बैंक अवस्थित है। ग्राहकों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। वही संवेदक अनिल कुमार ने बताया कि पिता राजेंद्र प्रसाद का निधन 2026 में हो गया था। पिता का बैंक खाते की जगह माता की खाता के नंबर दर्ज कराने के लिए निगम में 3 महीने से दौड़ लगा रहे हैं। अब तक उनका खाता न तो दर्ज किया गया है, न ही खाते में किए गए कार्यों का भुगतान आया है, जिससे पैसे की तंगी आ गई है। के बावजूद यथाशक्ति वैट का भी देखरेख का कार्य कर रहे हैं, फिर भी निगम द्वारा या तो तुगलकी फरमान जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यपालक अभियंता व बुडको के अधिकारियों ने घर जाकर बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट देने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि निगम के इस तुगलकी फरमान से उनकी प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो रही है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। चापाकल बनाने वाला मिस्त्री है। 2 दिन से कचरा गिरा हुआ है मेरे दरवाजे पे, जिस कारण हम लोग की गाड़ी जा नहीं पा रही है। कंप्लेन इतना है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और है कि 2 दिन से हमारे 10 स्टाफ बैठे हुए हैं। वजह है कि कुछ अधिकारी जो कचरा गिरा के चले गए वो हटवा नहीं रहे हैं। तो इस पर क्यों गिरा है अब वो लोग जान सकते हैं ना। से हम लोग काम भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कचरा गिरा के चले गए हमारे कंपनी पर, तो ये गाड़ी जा नहीं पा रहा है, तो कैसे जाएगा लोग। चाची के अंतर्गत काम करते हैं आप लोग? हम लोग मिस्त्री हैं, नगर निगम के चापाकल बनाते हैं पूरा शहर में घूम के। हाँ, ये ऑफिस हो गया। क्या नाम है आपका? राजन कुमार नाम हुआ। बैंक में आया है। क्या कुछ परेशानी हुई? बहुत परेशानी हुई। क्या रास्ते पर कचरा गिरा दिया है, दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। क्या कहना चाहिए? सफाई करना, और क्या कहेंगे। एक तरफ गर्मी है, एक तरफ पूरा परेशानी हो रही है। बहुत। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। कहाँ है? दक्षिण मध्य बैंक में ना। जब अपनी ब्रांच में सुबह हम लोग जब पहुंचे, करीब हम लोग 9:30 बजे से स्टाफ लोग आए अपने ब्रांच जैसे डेली ओपन होता है, तो हमने देखा कि जो मेन गेट है बड़ी वाली, वहाँ पर वो कचरा गिरा हुआ है। किसने गिराया, कब गिराया, इसकी जानकारी हमें नहीं है। हमने सबसे पहले संपर्क किया यहाँ के जो मकान मालिक हैं बैंक के, उन्हें मैंने लिखित आवेदन भी दिया। फिर मेन रोड गेट पे जो है वो कचरा गिरा हुआ है, जिससे कि बैंक के स्टाफ और जो हमारे सम्मानित ग्राहक है दोनों को परेशानी हो रही है, बदबू दे रहा है। बैंक की छवि भी धूमिल होती है, क्योंकि एक सरकारी संस्था है, उसके मेन गेट पे ये कचरा गिरा हुआ है। तो हमने सबसे पहले मकान मालिक को एक लिखित आवेदन दिया है, कृपया इसको साफ कराया जाए, और अभी तक तो फिलहाल हमें कुछ ध्यान नहीं हो पाया। मतलब कब गिरा था ये? हम लोग सुबह में जब अपना ब्रांच खोलने के टाइम 9:30 बजे आए तो देखे गिरा हुआ है। कब गिरा, किसने गिराया, कब गिराया, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। जानकारी क्या मिला है? कुछ जानकारी नहीं। हमने मकान मालिक को बस बताया कि ये गिरा हुआ है तो साफ करा दिया जाए। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ही बहुत गंदगी है और महक रही है, और आने जाने में देख सकते हैं कि मतलब जगह ही नहीं है। हमको लगता है कि एकदम साइड में बस पैदल जाने वाला जगह है। हमारे कल 1-2 स्टाफ 4 व्हीलर से भी आते हैं, उनकी गाड़ी बाहर रोड पे लगाई गई, उसके चलते परेशानी से। और ग्राहक जो भी आ रहे हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि ये रास्ता पर गंदगी महक रहा है, सम्मानित ग्राहक आ नहीं रहे हैं इसके चलते से। तो कल हमें काफ़ी परेशानी हुई है। अरविंद कुमार, वरीय शाखा प्रबंधक, शाखा गुजरात। गया नगर निगम के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा रात में चोरी छुपे मुख्य द्वार पर 2 ट्रैक्टर कूड़ा गिरा दिए, जिसके कारण मेरे घर का रास्ता अवरुद्ध है, एवं मेरे घर में बैंक चलता है। जो ग्राहक उससे परेशान है, महिलाएं लोग नाक बंद करके आ जा रही हैं, और के लोग भी परेशान हो गए। क्या वजह था, काहे के लिए? वजह था कि हम लोग गया नगर निगम में चापाकल भैट पियाऊ मरम्मती का कार्य देख रहे हैं। कितने वर्षों से देख रहे हैं? विगत हम लोग 15 वर्षों से, उसके पहले भी हम लोग मैंने 2000 से ही शहर का सप्लाई, जब निगम अपने संसाधन से बोरिंग, पाइपलाइन, ट्रांसफार्मर ये सब लगाता था, उस वक्त से ही हम लोग कर रहे थे।
लेकिन बाद में इधर के दिनों में गया शहर बड़ा बोरिंग बुडको देख रहा है और बाकी छोटा चापाकल भैट पियाऊ हम लोग मरम्मत विगत 15 वर्षों से लगातार निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर के पदाधिकारी हैं उनको यहाँ के पृष्ठभूमि से पता नहीं है कि यहाँ पहाड़ी इलाका है, कुछ कुछ इलाका यहाँ ड्राई जोन हो जाता है गर्मी के दिनों में, लेकिन उन्हें कोई पता नहीं है कि कहाँ वाटर लेवल गया का क्या है नहीं है, कोई पता नहीं। वो सीधे रोड पे निकलते हैं, उनको ये पता नहीं है कि वाटर लेवल नीचे है ऊपर है, पानी है कि नहीं है। यहाँ चापाकलों 30 बरस 35 बरस पुराना हो चुका है, जो कुछ ऊपर वाला लेयर वाला है, कुछ नीचे का जो बोरिंग है हाँ लेयर भागा हुआ है, लेकिन इस सब से उन लोग का कोई मतलब नहीं है। बस वो सीधी सी खराब लिखते हैं, उसके बाद ना हमें लिस्ट दिए न फलना दिए कि भाई ये आपको मरम्मत। लगभग 40-45 वर्षों से मेरे लेट पिताजी श्री राजेंद्र प्रसाद इस नगर निगम के साथ जुड़े हुए हैं। गया में लगभग समझिए सारी बोरिंग 80 से 90% उस समय सब उन्हीं का किया हुआ है, जो अभी तक चल रहा है। अभी पिछले 6-7 महीने से उनकी तबीयत खराब नहीं थी और 16 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बारे में नगर निगम को टाइम टू टाइम अवगत कराया गया है। जो भी उस समय विलम्ब हुआ उसके बारे में भी उनको दिया गया है नोटिस, एप्लीकेशन दिया गया है कि सर थोड़ा डिले हो रहा है। अभी पिछले समझ लिए 1-1.5 महीने से जैसे ही गर्मी बढ़ी है तो प्रेशर ज़्यादा आ गया है। हम काम पे भी भेज रहे हैं लड़कों को, सारा व्यवस्था लगी हुई है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से हमें भी अपने तरफ से उतना एफर्ट हम नहीं डाल पा रहे जितना डालना चाहिए। पिछले 7 महीने से उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, इसका राशि काफ़ी अच्छा खासा है, वो वही बताएंगे। अभी क्या हुआ, 22 तारीख को एक मीटिंग हुई सुबह 11 बजे नगर आयुक्त के ऑफिस में, जिसमें जो हमारे कर्ता सत्ता हैं राजेश कुमार वो गए, उन्होंने अटेंड करा। उनको दिया गया लिस्ट, बताया गया कि ये सारे चापाकल पियाऊ खराब है, जिनके काउंटर में उन्होंने बोला कि सर ये 20 दिन पुराना लिस्ट है, आप अभी चेक कराइए, इसमें काफी चापाकल और पियाऊ बन चुके हैं। लेकिन किस बात से वो आग बबूला होके जो मीटिंग खत्म होने वाली थी तो उन्होंने आदेश दिया कि इनका बिजली पानी काटो और इनके घर पे कूड़ा फेंको अगर ये काम ठीक से नहीं करते हैं। किनके द्वारा किया गया ये बात कही? ये नगर आयुक्त के द्वारा किया गया। उसके बाद फिर दोपहर में 2:30 बजे के आसपास नगर आयुक्त और बिडको के ऑफिसर यहाँ पे आते हैं, जिसमें एक बिडको के थे और 2 सिटी मैनेजर थे और एक आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। बड़े वाले भाई साहब से मुलाकात हुई, उनको बोला गया कि हमारे को मौके का आदेश है कि आपकी बिजली पानी काटा जाए और आपके घर पे कूड़ा फेंकेंगे अगर काम नहीं होता है तो उन्होंने पूछा कि आपके पास कुछ लिखित में है, किस बेसिस पे आप काटने आए हैं? अगर पास लिखित आदेश होगा या हमने बिजली का बिल नहीं भरा या हमने पानी का बिल नहीं भरा या जो भी है आप दीजिए, तो उनके पास नहीं था। फिर वो थोड़ी देर में चले गए, अपना फोटो खींचा और चले गए इधर से। रात में अगले दिन सुबह हमें सुबह अपनी माताजी को लेके पटना जाना था उनके जांच के लिए, क्योंकि हार्ट बीपी की पेशेंट हैं, रेगुलर उनका जांच होता रहता है। तो हमने पाया कि गेट के आगे कूड़ा खड़ा है, पूरा सारा पड़ा हुआ है। जब हमने कैमरा चेक करा तो रात में 10:20 पे एक लाल कलर की गाड़ी, ये श्योरिटी है जो हमने बाकी लोगों से पूछा है, जिन्होंने बताया कि हमारे से एड्रेस पूछ के आपका बिल्डिंग चिन्हित करके यहाँ पे एक ऑफिसर था, उसने कूड़ा गिरवाया है। और कूड़ा गिरवाने के बाद इन्होंने फोटो वीडियो सब कुछ उस टाइम पे शेयर करा है, किसको फोन करा है, और उनको सारी डिटेल दी है कि हाँ जी कूड़ा गिर गया है। तो ये जो कार्रवाई है इस लेवल पे नगर निगम अगर करने के लिए तैयार है तो हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग इस चीज के लिए यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पिताजी 40 साल से लगे हुए हैं, आप इंक्वायरी करवा लीजिए। बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे गर्मियों में पानी सूख जाता है, तो हमारा काम उसके अंदर पानी डाल के उसका पानी लेवल ऊपर करना का नहीं है, हमारा रिपेयर का काम है। ये चीजें जो नगायत को समझना चाहिए या उनके डिपार्टमेंट को उनको बताना चाहिए, अवगत कराना चाहिए, वो टाइमली और एक्यूरेटली नहीं हो रहा है, जिसके वजह से अननेसेसरी ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। क्या प्रशासन से उच्च अधिकारी से आप मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना है सर कि ये हरकत बंद करें। आप टेबल पे बैठे, आप अगर हमारे काम में कोई कमी है तो आप हमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दंडित कीजिए, आप मानहानि कीजिए हमारे ऊपर, आप पैसे काटिए, लेकिन घर पे कूड़ा फेंकवाना
ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे। हमने यहाँ पे लोकल पुलिस थाने में एप्लीकेशन दे रखा है एफआईआर कराने के लिए, वो जांच के बाद इसका भी करेंगे। अभी जांच चल रही है, उसमें देखते हैं क्या आता है। लेकिन बिना पैसे दिए अगर आप फ्री का काम कराना चाहते हैं तो वो हम लोग नहीं कर सकते। समाज के तरह से जी ये आगे करके यहाँ पे हनन भी है। बिल्कुल सर, ये समाज में हमारा नाम खराब करने के लिए है। मतलब आप सोचिए कि अगर किसी के घर पे कूड़ा डाल दिया जाए और आस पड़ोस के लोगों को पता नहीं है भाई हमारी गलती है कि नहीं है, लेकिन वो तो यही सोचेंगे कुछ गलत किया है तभी आपके घर पे कूड़ा डाल के गया है कोई। संवैधानिक तरीके से आना चाहिए। बिल्कुल, आप एक पद पे बैठे हैं ना, उस पद का इज्जत है, आप उस इज्जत को तो बचाइए। आप ऐसा नीच हरकत मत करिए। आपने नहीं कराया, आपके ऑफिसर ने कराया है। इतना कूड़ा कोई नॉर्मल पब्लिक तो लाके नहीं डाल सकता ना ट्रैक्टर में डाल के। ये नगर निगम के द्वारा ही किया हुआ काम है और ये वही जांच करके निकलवाएंगे कि किसके कहने पे हुआ है।